सो लास्ट क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट का सारा थ्योरी कंप्लीट किया है सर. So let us start with some questions, okay? So first question. Find the projection of I plus 3j plus 7k along 2i minus 3j plus 6k. So let us try to solve this question, okay? So simple question है क्या? याद है आपको डॉट प्रोडक्ट में व्हाट आर द कीवर्ड्स? डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चंस में यूजुअली कौन कौन सा वर्ड्स रहते हैं? एक है, कोई बोल सकते हैं? व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट्स? प्रेरणा बोल सकते हैं? क्या क्या वर्ड्स होता है डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चंस में मोस्टली? एंगल बेस्ड, एक एंगल बेस्ड है, दूसरा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, तीसरा प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन. ठीक है, हम देखते हैं हम जो भी क्वेश्चंस करते हैं कितना क्वेश्चंस में ये तीन वर्ड्स में कुछ ना कुछ वर्ड्स आते हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन ऑब्वियसली बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन है सर. प्रोजेक्शन ऑफ दिस अलोंग दिस. सो क्या करना पड़ेगा? अगर इसको ए बार मानते हैं, इसको बी बार मानते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार अलोंग बी बार इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? Simply a bar dot b cap. ऐसा ना सही क्या नहीं? Yes, sir. ओके, सो ये क्या है? ये स्केलर प्रोजेक्शन है क्या वेक्टर प्रोजेक्शन है? Scalar. ठीक है, अनलेस अदरवाइज सेट यू आर आस्क्ड अबाउट स्केलर प्रोजेक्शन. ठीक है, ये वो डिफॉल्ट है स्केलर. ओके, सो दैट इज इक्वल टू i plus 3j plus 7k डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ऐसा ना? b बार का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. ओके, ऐसा ना? इज इट क्लियर? Yes. सो दैट इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट करना तो आता है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, सो 2 माइनस 9 प्लस 42 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 13 49, ऐसा ना? सो 35 बाय 7 विच इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. ओके, क्लियर है क्या नहीं? ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट में. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो अगर आपको वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए तो वेक्टर प्रोजेक्शन का मतलब है, इसका मतलब अभी देखिए, अभी हम क्या फाइंड किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसका लेंथ जो है दैट इज 5 यूनिट्स. ओके, दैट इज व्हाट वी हैव फाउंड आउट. क्लियर? सो इफ यू वांट दिस वेक्टर, क्या करना पड़ेगा? वेक्टर इज नथिंग बट a बार डॉट b कैप टाइम्स b कैप, ऐसा ना? क्लियर है कि नहीं? That is nothing Yes. but 5 times b cap का मतलब 2i minus 3j plus 6k by 7, ऐसा ना? That is equal to 5 by 7 times 2i minus 3j plus 6k. वेक्टर प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? सिंपल लग रहा है? थोड़ा सा बात करते रहिए क्लास में, ऐसा ना? Yes. सो नेक्स्ट क्या है? इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द अदर प्रोजेक्शन, ये बी बार के ऊपर प्रोजेक्शन है ना, अभी परपेंडिकुलर के ऊपर इस डायरेक्शन पे प्रोजेक्शन चाहिए आपको, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, ऐसा ना? इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, प्रोजेक्शन अलोंग ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बी बार इन द प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार. ठीक है, प्रोजेक्शन देखिए डिस्क्रिप्शन कैसे होता है इंग्लिश में, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार
along the direction perpendicular to B bar in the plane of A bar and B bar. अगर ये चाहे तो क्या करना पड़ेगा? याद है थ्योरी में हम क्या किया? दिस इज नथिंग बट A बार में से ये वाला प्रोजेक्शन माइनस करना है, सर. So A bar minus of A bar dot B cap times B cap, ऐसा ना? Which is equal to Yes, A sir. bar कितना है? I plus 3J plus 7K minus 5 by 7 of 2I minus 3J plus 6K. Okay? Clear? Which is equal to क्या होगा? I के साथ क्या नंबर आएगा? 1 minus 5 by 7, 2 by 7 आएगा. J के साथ क्या आएगा? 21 plus 15, 36 by 7 आएगा. K के साथ क्या आएगा? 7 minus 30 by 7, 19 by 7. Okay? Which is 2I plus 36J plus 19K by 7. Clear है क्या नहीं? Okay? Yes, sir. Yes, sir. So सारा चीज समझ में आ गया? How to find scalar projection, vector projection and the other perpendicular projection. Okay? अब मान लीजिए दूसरा प्रोजेक्शन का सिर्फ स्केलर लेंथ पूछे हैं. यू आर जस्ट आस्क्ड टू फाइंड दिस लेंथ, ये वाला लेंथ. अगर वो वाला लेंथ सिर्फ चाहिए, आपको ये दोनों करने का जरूरत नहीं है, ऐसा? कैन यू सी व्हाई? अगर मान लीजिए ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर नहीं पूछ रहे, यू आर जस्ट आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ, आपको क्या कर सकते हैं आप लोग? राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, ऐसा ना? Yes, sir. Yes. इसका लेंथ तो 5 ऑलरेडी फाइंड किया है हम, ऐसा ना? इसका लेंथ कितना होगा? दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसा ना? मॉडुलस ऑफ ए, रूट ऑफ 49 प्लस 1 प्लस 9, दैट इज रूट ऑफ 59, ऐसा ना? Yes, sir. सो ये वाला लेंथ कितना Yes. होना चाहिए? रूट ऑफ व्हाट? 25 प्लस इसका स्क्वायर 59 होना चाहिए ना, ऐसा ना? सो रूट 34 होना चाहिए, ऐसा ना? क्योंकि ये तो हाँ, 5 है, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 34 मिलके इसका स्क्वायर 59 हो गया. क्लियर है? Yes, एंड sir. आप ये वाला फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो आपको वही आएगा, रूट 34 आएगा. एक बार निकाल के देख भी सकते हैं आप लोग. सो इसका मैग्नीट्यूड देखा तो बाई 7, जो 7 जो है उससे डिवाइड हो जाएगा. रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर. ओके, सो इसको आप देख लीजिए, वॉट एवर नंबर, दिस विल टर्न आउट टू बी 34 टाइम्स 49. मतलब ये 49 रूट 7 और रूट 49 और 7 कैंसिल हो जाएगा, रूट 34 बच जाएगा. क्लियर है? सो प्रोजेक्शन का बेसिक सवाल समझ में आया? ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. आगे जाएंगे. Yes, sir. नेक्स्ट, प्रोजेक्शन का दूसरा सवाल. ए बार इज इक्वल टू लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4K. B bar is equal to 2I plus 6J plus 3K. Projection of A bar on B bar is equal to 4. Find lambda. ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूं? अननोन का क्वेश्चन, ऐसा ना? आप सॉल्व करना शुरू मत करिए, एक बार सुनिए. कैन आई गिव दिस क्वेश्चन?
ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ मैं 2 क्वेश्चंस देता हूँ, आप सॉल्व करना स्टार्ट मत करिए। 2 क्वेश्चन है, देखिए कौन सा क्वेश्चन इजी है। पहला ये बोलिए, आप माइंड में थोड़ा सा 2 स्टेप्स आगे जाइए, विच ऑफ दीज क्वेश्चंस ए एंड बी इज इजी? ए बार ऑन बी बार 4 दिया तो करना इजी है, या बी बार ऑन ए बार 4 दिया तो करना इजी, या दोनों सेम मेहनत लगेगा आपको? सर ए बार ऑन बी बार करना हाँ ए बार ऑन बी बार हाँ, ये फर्स्ट वाला इजी है कंपेयर टू द सेकंड वन। क्यों? एक बार करके देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर फर्स्ट पार्ट करना है तो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ए बार डॉट बी कैप है सर, इज इक्वल टू 4 ए बार डॉट बी कैप। एक बार जल्दी बोलिए, ए बार डॉट बी बार बाई मॉड बी बार है ना, ए बार डॉट बी कैप का मतलब, सो 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 12 ऐसा ना, डिवाइडेड बाय बी का मॉड रूट ऑफ, देखिए ऑलरेडी ये हम कर चुके हैं, 2 3 6 आर गुड नंबर्स ऐसा ना। क्यों समझ में आते हैं? 2 3 6 क्यों अच्छा नंबर्स है? क्योंकि मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा। ओके, so this implies 2 lambda plus 18 is equal to 28, so 2 lambda is equal to 10, lambda is equal to 5. Okay, clear again? Easy or not? यस सर यस सर सिंपल लग रहा है? देखिए कभी कभी आपको 2 आंसर्स भी हो सकते हैं इस क्वेश्चन का, सिर्फ 5 ही आंसर है क्या, और भी आंसर्स हो सकते हैं? सोचिए एक बार, इज 5 द ओनली आंसर और कैन देयर बी अनदर आंसर? एक्चुअली प्रोजेक्शन जो है वो लेंथ है ना, ऐसा ना, प्रोजेक्शन मीन्स ए लेंथ, सो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो यहां एक्चुअली प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मॉड होता है, समझ में आ रहा है? यस सर ऐसा ना, सो देखिए बोर्ड के लिए ये करने का जरूरत नहीं, अभी मैं जो कर रहा हूं दैट इज नॉट फॉर योर बोर्ड। बोर्ड में लैम्डा इक्वल टू 5 डिराइव करिए, खत्म हो गया। बट अगर जेई में अगर पूछता है तो इसका मॉड लेना पड़ सकते हैं, अगर 2 आंसर्स है तो एग्जाम में ऑप्शंस में। सो मॉड लिया तो दूसरा आंसर क्या होगा? 2 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू -28 भी हो सकता है, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -46, लैम्डा इज इक्वल टू -23 भी हो सकता है। ओके, क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर सो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरे में दिक्कत क्या है? दूसरे में दिक्कत यह है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार जो है क्या होगा? बी बार डॉट ए कैप, ऐसा न्यूमरेटर में जो पार्ट है सेम आएगा, ऐसा ना, क्योंकि ए कैप का मतलब ए बार बाय मॉड ए बार, राइट? सो 2 लैम्डा प्लस 18 ही आएगा, या फिर कैलकुलेट करना है आपको? नहीं ना, बट डिवाइडेड बाय क्या आएगा इस बार? मॉडुलस ऑफ ए बार रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 17 आएगा, ऐसा ना, इज इक्वल टू, यस इक्वल टू कितना है? 4, ऐसा ना। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा ना। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप में आपको लीनियर सॉल्व करना पड़ा, इस बार आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 2ab का कितना आएगा? 72 लैम्डा इज इक्वल टू 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 इंटू 17, ऐसा ना। सो 16 इंटू 17 कितना होगा? 16 16 256 प्लस 16
256, 266, 272, ये 272 है। सो आपको आएगा 12 लैम्डा स्क्वायर माइनस 72 लैम्डा माइनस 324, 28 plus 24, 52 is equal to 0, ऐसा ना? 6 लैम्डा स्क्वायर या 4 से सारा डिविजिबल हो जाएगा ना। 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा माइनस 13 is equal to 0. But I'm not going to solve this, but आपको चीज समझ में आ गया ना? ए बार ऑन बी बार, बी बार ऑन ए बार, सेम मेहनत नहीं होगा। ओके हाँ सर। सो इसको सॉल्व करके लैम्डा आ जाएगा, 2 लैम्डा, अभी भी 2 लैम्डास आएगा। क्लियर? सर इसमें भी मॉड रहेगा तो फिर 4 लैम्डा का वैल्यू क्या इसके लिए? सर मॉड तो इसके लिए भी आएगा। नहीं, यहाँ मॉड लिया तो भी स्क्वायरिंग तो कर रहे हैं ना, फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ऐसा ना? हाँ यहाँ मॉड लेने के बाद भी वही दो नंबर्स आएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के बाद मॉड निकल जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। यस सर। A is equal to 2i plus lambda j plus k. B is equal to I minus 2j plus 3k. A bar is perpendicular to B bar. Lambda is equal to how much? एंगल बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे इजी वाला क्वेश्चन ये है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो व्हाट इज द कंडीशन? बोल सकते हैं? ये तो सिंगल लाइन आंसर है इसका। ए बार डॉट बी बार तो if two vectors are perpendicular, the dot product has to be 0, ऐसा ना? So dot product को 0 कर लीजिए। 2 minus 2 lambda plus 3 is equal to 0. So 2 lambda is equal to 5, lambda is equal to 5 by 2. क्लियर है क्या नहीं? सिंपल है। समझ में आ रहे? Yes or no? यस Yes, सर। sir. तो ऐसा समझ में आ गया तो बोलते रहा तो मैं आगे निकल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखिए। फाइंड ए वेक्टर p bar which is perpendicular to a bar and b bar and p bar dot c bar is equal to 18. आपको 3 वेक्टर्स दिया है। सो दिस इज द एसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में अगर एसे क्वेश्चन कुछ देना है, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको। कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इजी है, बट मेहनत थोड़ा सा लगेगा। देखिए 3 वेक्टर्स दिया, मुझे ऐसा एक वेक्टर चाहिए जो फर्स्ट दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर है, सॉरी फर्स्ट दो ए बार एंड बी बार को परपेंडिकुलर है, एंड पी बार डॉट सी बार कुछ वैल्यू मिल गया आपको, ऐसा। सो इस क्वेश्चन में आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं क्या करना पड़ेगा? लंबा क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा? एनीबॉडी? सो स्टार्ट क्या करेंगे? लेट पी बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, कैसा नो? पी बार कुछ ना कुछ तो होगा, राइट? सो फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन? सो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। सो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है, सर नो? पी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। सो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आएगा? शांतनु आप बोल सकते हैं? व्हाट इज द इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन? क्या आएगा? x प्लस
4y plus 2z is equal to 0, ऐसा ना? Yes, sir. सेकेंड कंडीशन क्या है? p बार डॉट b बार इज इक्वल टू 0, ऐसा ना? समझ में आ रहे? Yes, sir. सो p बार डॉट Yes, b sir. बार इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आएगा? बोल सकते हैं शांतनु? So 3x minus 2y 7z is what is is equal to 0. Okay, so third, p bar dot c bar is equal to this time 18, ऐसा ना? So what is the equation correspond to this? जल्दी बोल सकते हैं? What is the equation correspond to this? क्या होगा? 2x minus y plus 4z equal to 0. Okay, clear? Now three equations, three unknowns. Solve कर सकते हैं? 18 is equal to 18. Sorry, 18 है. Okay, can you solve these three equations? तीन equations को कैसे solve करते हैं? देखिए, you just eliminate one variable. आपको इस equations देख के क्या लग रहा है? कौन सा variable को eliminate करना easy है? Better है? कौन सा Y. variable का? हाँ, y को एलिमिनेट कर सकते हैं, x को एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों लगभग सेम मेहनत लगेगा. z को एलिमिनेट नहीं करता हूं मैं इस क्वेश्चन में, ओके, क्योंकि z का नंबर्स थोड़ा सा आर्बिट्ररी लग रहा है. सो लेट अस टेक, कौन सा एलिमिनेट करेंगे? x एलिमिनेट करेंगे या y एलिमिनेट करेंगे? X. लेट्स एलिमिनेट x. ओके, सो x को कैसे एलिमिनेट करते हैं हम? फर्स्ट इक्वेशन में लिखता हूं, इसको into 2 करता हूं. ओके, लेट अस मल्टीप्लाई दिस बाय 2. सो 2x plus 8y plus 4z is equal to 0, and let me write equation 3. वाह, बहुत अच्छा है. एक ही इक्वेशन में x भी एलिमिनेट हो गया, z भी एलिमिनेट हो गया, ऐसा ना? अच्छा है ना? सो सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? 9y is equal to minus 18. देखिए, y is equal to minus 2. बहुत ही अच्छा है, एक ही स्टेप में आपको y आ गया. क्लियर? अब दूसरा वेरिएबल के एलिमिनेट करने का जरूरत नहीं. सो पुट y equal to 2 in any of these equations. मैं पहला और दूसरे में पुट कर लेता हूं. सो क्या आएगा? x plus 2z is equal to 8 आएगा. ये minus 8 है, इस तरफ गया तो plus 8 हो गया. नेक्स्ट, इसमें 3x, ये plus 4 है, plus 7z is equal to minus 4. सो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. 3x कैंसिल हो गया. 6z minus 7z minus z is equal to 24 plus 4 28. z is equal to minus 28, ऐसा ना? कैलकुलेशन सही है क्या? कैलकुलेशन सही है? हाँ सर. नेक्स्ट, y आ गया, z आ गया, तो z को यहां पुट किया तो -56. x is equal to 8 plus 56, कितना? 64 आ रहे हैं, ऐसा ना? So what is the required vector? 64 I cap minus 2j minus 28k. Easy है? Is it clear? Yes sir. Yes, sir. So ये क्या है आपको, मतलब इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? ये भी एंगल बेस्ड ही है, बोल सकते हैं. परपेंडिकुलर का टर्म है ना, परपेंडिकुलर इज रिलेटेड टू द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन करें? Yes, sir. सो एक और क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन इक्वेशंस, ओके? इस बार a बार इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 4k, b बार इज इक्वल टू 6i प्लस 5j माइनस 2k. Find p bar perpendicular to a bar and b bar whose magnitude is equal to 3 units. अभी भी 3 इंफॉर्मेशंस है क्या नहीं इस क्वेश्चन में? Do we have 3 informations in this question? Yes. Yes, sir. So start करें. So start same है. Let p bar be xi plus yj plus zk. Okay. So what is the first equation? कोई बोल सकता है? पहला 2 इक्वेशंस बोल सकते हैं? जल्दी आपका माइंड को घुमाइए. पहला व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? 3x plus y 3x plus y y minus minus 4z 2z is equal to 0. What is the second equation? 6x plus 5y minus 2z is equal to 0. Yes or no? What is the third equation? Third equation क्या है इस बार? Anybody? x square plus y square plus z square is equal to 9. X square plus y square plus z square is equal to 9. 9. ये क्लियर है थर्ड इक्वेशन सबको? Yes. Yes. ओके. सो अब ध्यान से देखिए, दीज आर नॉट 3 लीनियर इक्वेशंस. अगर तीनों लीनियर है तो एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा. 2 लीनियर है, एक नॉन लीनियर है. सर सो ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते देखिए. इफ एन यू हैव 2 लीनियर इक्वेशंस व्हिच आर होमोजेनियस, ये दोनों होमोजेनियस है सर. याद है होमोजेनियस का मतलब राइट साइड 0 है तो उसको हम होमोजेनियस इक्वेशंस बोलते हैं, राइट? Yes. सो होमोजेनियस, अगर 2 होमोजेनियस इक्वेशंस है, using these 2 homogeneous equations you can find the ratio of xyz. याद रख लीजिए. क्या करना है? कुछ नहीं करना है. सो ये दोनों इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कोशिश करिए. कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहते हैं आप लोग? देखिए x को एलिमिनेट करने के लिए भी इंटू 2 करना पड़ेगा, एक इक्वेशन को z को एलिमिनेट करने के लिए भी इंटू 2 करना पड़ेगा सर. ठीक है, अगर सिमिलर मेहनत है तो यूजुअली आई प्रेफर एलिमिनेटिंग z. ओके, सो मैं क्या करता हूं, 3x प्लस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 0. 12x प्लस 10y माइनस 4z इज इक्वल टू 0. ओके, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, z कैंसिल हुआ. माइनस 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 0. x प्लस वाई इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू माइनस वाई. ओके, x एंड y के बीच में रिलेशन आ गया. Yes. x by y इज इक्वल टू माइनस 1. इसका मतलब x एंड y के बीच में रिलेशन आ गया. चलो क्लियर है. अब x इज इक्वल टू माइनस वाई कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए. सो 3x प्लस वाई को आप माइनस एक्स बोल सकते हैं. सो 2x minus 4z is equal to 0. X is equal to 2z. Okay, okay or not? Yes. Yes, sir. इसका मतलब x is to y is to z कितना है?
1:-, -1:, 1/2 हो गया ऐसा ना? Yes, sir. इसका मतलब बेसिकली एक्स वाई जेड को आप सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्स को आप 2z लिख सकते हैं, अगर x 2z है तो y तो -2z हो गया ऐसा ना? z तो z है, राइट? सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज थ्री नंबर्स? 2:, -2:1 भी लिख सकता हूं ऐसा ना? Yes. Yes. तो इसका मतलब है x को आप 2 लैम्डा लिख सकते हैं, y को -2 लैम्डा लिख सकते हैं, z को लैम्डा लिख सकते हैं ऐसा ना? यूजुअली रेशियो दिया तो x 2x 3x ऐसा एज्यूम करते हैं ना हम, 1:2:3 है तो। Yes. अब आपको क्या करना है, ये सारा आप थर्ड में सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट किया तो 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 लैम्डा इज इक्वल टू +or-1। क्लियर है? समझ में आया? हाँ सर। सो लैम्डा +or-1 का मतलब p बार इज इक्वल टू x का मतलब 2 लैम्डा है ना, ये +r-2 -r+2 +r-2 -1 ऐसा ना? सो आप बाहर +r- लिख लीजिए, 2i -2j प्लस के लिख सकते हैं। लैम्डा +1 लिया तो 2 -2 1, लैम्डा -1 लिया तो -2 +2 1 -1 ऐसा ना? Yes. सो इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो एफेक्टली बेस्ड ऑन एंगल ऐसा ना? आप ध्यान से ये याद रख लीजिए, दो होमोजीनियस इक्वेशंस आपके पास है तो यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड ऐसा ना? एक्स वाई जेड का रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? बाय एलिमिनेटिंग एनी वन वेरिएबल, राइट? ओके, Yes. आगे जाएंगे। Yes. So A bar, B bar are two vectors. A is equal to 2, B is equal to 3, A dot B is equal to 4. Find modulus of A bar minus B bar. सिंपल है ना, ये मैग्नीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है सो ना? सो मैग्नीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज नथिंग बट द सेम वेक्टर डॉट सेम वेक्टर ऐसा ना? ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू मॉड ए होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना? कोई भी वेक्टर को आप अपने से डॉट किया तो उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. So this implies mod of a bar minus b bar whole square is equal to, दोनों को जब डॉट करते हैं हमको क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a माइनस 2 टाइम्स a डॉट b ऐसा ना? क्योंकि a डॉट b b डॉट a सेम है।
सो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ए स्क्वायर 4 आएगा, बी स्क्वायर 9 आएगा, माइनस 2 टाइम्स 4 आएगा, सो 5 हो गया। सो मॉडुलस ऑफ ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऐसा ना? Yes. Yes. सो मैग्नीट्यूड क्वेश्चंस को भी करना बहुत सिंपल होते हैं, ओके? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ए बार मेक्स equal angles with the coordinate axis and has magnitude 3, find the angle between A bar and each of the 3 coordinate axes. क्वेश्चन है, अगर एक वेक्टर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है तो वो एंगल कितना होगा? क्लियर है? सो कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर एंगल्स का बात कर रहे हैं, सो आपको कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल्स मेड बाय अ वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है किसी को? कौन सा कॉन्सेप्ट का बात हो रहा है यहाँ? एनीबॉडी? Sir, direction taking. हाँ, क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसा ना? Yes, sir. So all the 3 angles are same, so all the 3 direction cosines are same, yes or no? Yes. So according to the given question, A bar makes equal angles with coordinate axis. This implies alpha equal to beta is equal to gamma, yes or no? And what is the relation between alpha, beta, gamma? We know that alpha square plus beta square plus gamma square है क्या, या cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma है? Cos square. We know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, right? Yes, sir. Yes, sir. So तीनों तो सेम है ना? So 3 cos square alpha is equal to 1, cos square alpha is equal to 1 by 3, cos alpha is equal to 1 by root 3. So alpha is equal to cos inverse of 1 by root 3. Yes or no? सही है? Yes. Alpha is equal to cos inverse of 1 by root 3. ये वाला इंफॉर्मेशन चाहिए कि या रिडंडेंट है? रिडंडेंट का मतलब है वो क्वेश्चन में ज्यादा यूज नहीं होगा वो इंफॉर्मेशन. Is this information required to solve this question or is this information redundant? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 हो या 4 है, 5 है, डजंट रियली मैटर. अगर एक वेक्टर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है, वो एंगल हमेशा cos इनवर्स 1 by root 3 होगा. क्लियर है? Yes.
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4, बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, गामा इज लेस देन 90 डिग्रीज, फाइंड गामा। निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल है क्या नहीं क्वेश्चन? कोई कर रहा है? सर 60 डिग्री। कितना? Yes. 60 डिग्री। 60 degree. आ गया सबको? ये कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है? सेम कॉन्सेप्ट है ना, ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ऐसा ना? अगर गामा Yes, sir. ग्रेटर देन 90 डिग्रीज दिया तो तब आंसर क्या होगा? गामा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज दिया तो आंसर क्या होगा? एनीबॉडी? Sir, 300 degrees. हाँ क्या है? एनी आंसर्स? गामा अगर ग्रेटर देन 90 दिया तो 120 डिग्रीज होगा ना, 120। क्योंकि 120 आपको cos स्क्वायर गामा का वैल्यू आया, ऐसा ना? क्वेश्चन के हिसाब से cos स्क्वायर गामा कितना है? 1/4 आया होगा। यस सर। तो cos गामा प्लस 1/2 भी हो सकता है, माइनस 1/2 भी हो सकता है ना, राइट? सो अगर प्लस 1/2 लिया तो 60 डिग्रीज, माइनस 1/2 दिया तो 120 डिग्रीज। इजी? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए, ए बार बी बार ए बार प्लस बी बार आर ऑल यूनिट वेक्टर्स। फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। देखिए, यूजुअली अगर दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स है, वो दोनों का सम हर बार यूनिट वेक्टर होने का जरूरत नहीं है ना। कितने लोग को इसका आंसर पता है? क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट फिजिक्स में शायद यूज होगा आपको। हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? दो यूनिट वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल हुआ तो सम भी यूनिट वेक्टर होगा? एनीबॉडी नो द आंसर डायरेक्टली? किसी को याद है? नहीं? तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर याद होना चाहिए। सो कैसे? ए बार प्लस बी बार का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी आएगा, ऐसा ना फॉर्मूला, यस। राइट? Yes, sir. सो ए बार प्लस बी बार का मॉड भी 1 है, सो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, राइट? ए बी दोनों 1 है ना, सो कॉस थीटा हो जाएगा। Yes, sir. सो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। देखिए, 1 स्क्वायर कैंसिल होके -1/2, सो थीटा कितना होना चाहिए? 120। 120 डिग्रीज। सो दो वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 120 डिग्रीज है तो ये दोनों का जो सम है, ये सम वाला वेक्टर का भी
मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। आपको फिजिक्स में ये वाला क्वेश्चन आया? ये दोनों ए बार एंड बी बार के बीच में, देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आया होगा आपको। दूसरा एक और क्वेश्चन है, ए बार एंड बी बार के बीच में एंगल कितना है तो द रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ए बार। ऐसा कुछ क्वेश्चन देखे आप लोग मैकेनिक्स में? क्लास 11th में स्टार्टिंग में आया होगा, रिलेटिव मोशन जब चैप्टर होते हैं। ए बार इज अ यूनिट वेक्टर, बी बार इज अ यूनिट वेक्टर। ये दोनों के बीच में एंगल कितना है तो द रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ए बार। ये वाला क्वेश्चन अगर करना है तो कैसे करिएगा? हमारा जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? A bar and B bar are unit vectors. A bar plus B bar is perpendicular to A bar. Find angle between A bar and B bar. कैसे करिएगा? Any ideas? देखिए आप 11th क्लास में फिजिक्स में ये वाला क्वेश्चन कुछ और तरीके से सॉल्व किया होगा, उसमें बहुत मेहनत लगता है, बट वंस यू नो द डॉट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करना है? एनीबॉडी? रोनित बोल सकते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Sir, A bar plus B bar dot product of A bar is equal to 0. हाँ, सिंपली ए बार डॉट बी, ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार 0 होना चाहिए सर ना? आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो काम करेगा। सो ए बार डॉट ए बार ए स्क्वायर प्लस बी बार डॉट ए बार इज ए डॉट बी, दैट इज ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है? इसका मतलब ए स्क्वायर कितना है? 1. ए स्क्वायर कितना है? 1 है ना? ए इंटू बी कितना है? 1 into 1 1, cos theta is equal to 0. This implies cos theta equal to -1, theta equal to 180 degrees हो गया। इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this? इसका मतलब है अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ये दोनों का जो सम है वो कभी एक वेक्टर का परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं, ऐसा ना? वही है ना मतलब? Yes, sir. सो ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। सो फिजिक्स में मोस्टली मुझे पूरा याद नहीं है, हो सकता है कि ये दोनों का कुछ रेशियो दिया होगा, ऐसा कुछ रेशियो देने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, ऐसा ना? अगर मान लीजिए दोनों का रेशियो 1:2 ऐसा कुछ है, तब ऐसा इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं। हाँ सर. सो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है? दोनों यूनिट वेक्टर्स है तो इक्वेशन का आंसर नहीं आ रहे। मैं क्या करता हूं, मॉडुलस ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बी बार इज इक्वल टू 2 एंड दिस हैपेंस, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, ऐसा ना? सो सेम कॉन्सेप्ट है,
a square plus ab cos theta is equal to 0. So 1 plus 2 cos theta equal to 0. Cos theta is equal to minus 1 by 2. So theta is equal to 120 degrees again. देखिए आंसर सेम आ रहा है बट द क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट. इसका मतलब क्या है? अगर एक वेक्टर a बार है, ओके, एक वेक्टर b बार है जिसका मैग्नीट्यूड डबल है a बार से, अगर ये दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्रीज है तो द रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू a बार. इसका मतलब ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा. लग रहा है ना लॉजिकल है थोड़ा सा, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? आगे जा सकता हूं. सो एंगल बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको? एंगल एंड मैग्नीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं? क्लियर? आगे जाएंगे. Yes, Yes. sir. Yes. देखिए अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मॉडुलस ऑफ a बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a बार प्लस b बार इज इक्वल टू 1. फाइंड मॉडुलस ऑफ a बार माइनस b बार. ऐसा निकाल सकते हैं? इज दिस ए वैलिड क्वेश्चन? कोई मुझे निकाल के दे सकता है इसका आंसर? किसी को आइडिया आ रहा है? एटलीस्ट हाँ या ना बोलिए. Yes. जिसको समझ में आया कैसे करना है, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको. मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है. Anybody got the answer? किसी के पास आंसर है? सर पहला वाला 0 डिग्री. हाँ पहला 0 0. एंगल 0. फर्स्ट वाले का आंसर कितना बोल रहे हैं? एनीबडी आंसर अभी तक आया नहीं? रोनित, अनिकेत, शांतनु, प्रेरणा. आंसर नहीं आया अभी तक? हम्म. रोनित बोलिए क्या कर रहे हैं? 3 hours. हाँ इतना टाइम लगा आपको 3 लाने में? इतना टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में? हाँ गलती हो गई. हाँ. देखिए ए बार का मॉड बी बार का मॉड ए बार प्लस बी बार का मॉड 1 है तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्रीज. याद रखना है ये सारा चीज. जो थीटा 120 आया था ना, ऐसा ना? Yes. सो मॉडुलस ऑफ ए बार माइनस बी बार क्या होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा, ऐसा ना?
थोड़ा सा स्टेप्स आप माइंड में इमेजिन कर पा रहे हैं इसका? देखिए क्वेश्चन करने के बाद आप थोड़ा सा उसका रिलेटेड माइंड में इमेजिन करना है। यहाँ a बार माइनस b बार है तो जस्ट -2ab cos थीटा आएगा ना, ऐसा ना? दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? हाँ सर। Yes, sir. So root of 1 plus 1 minus 2 times -1/2, so √3 हो जाएगा आंसर, ऐसा ना? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट होना Yes, चाहिए, sir. जो भी करते हैं फास्ट। अनलेस यू आर फास्ट इट डजंट रियली मैटर, एग्जाम में आप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडुलस ऑफ a बार, मॉडुलस ऑफ b बार, मॉडुलस ऑफ c बार मिल गया। a बार प्लस b बार प्लस c बार इक्वल टू 0, फाइंड दिस। देखिए यह भी सेम कॉन्सेप्ट है। a बार प्लस b बार प्लस c बार का मॉड कितना होगा? ये भी 0 होगा ना, ऐसा ना? अगर a बार प्लस b बार प्लस c बार 0 है तो उसका मॉड भी क्या होगा? 0 होगा, उसका स्क्वायर भी 0 होगा, ऐसा ऐसा ना? Yes. Yes. मॉडुलस ऑफ a बार प्लस b बार प्लस c बार का होल स्क्वायर को a बार प्लस b बार प्लस c बार डॉट a बार प्लस b बार प्लस c बार लिख सकता हूं। ये तो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर जैसा ही लग रहा है ना आपको? डॉट किया तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी आएगा प्लस बी डॉट सी आएगा प्लस सी डॉट ए आएगा, ऐसा ना? दोनों को डॉट किया तो, राइट? यस Yes. सर। सो हो गया, दिख रहा है आपको आंसर? सो ए बार प्लस बी बार, सॉरी, ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार, जल्दी आंसर बोल सकते हैं? कितना? -169, ऐसा ना? ठीक है, फटाफट करना है क्योंकि ये देखिए 5, 12, 13 आपको नंबर्स परिचित है या नहीं है? नंबर्स 5, 12, 13 कौन सा नंबर्स है ये तो पाइथागोरस नंबर्स है ना, ऐसा ना? हाँ Yes, सर। sir. सो आपको पता है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर भी 13 स्क्वायर से बराबर होगा। 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर 2 टाइम्स 13 स्क्वायर उस तरफ गया तो -2 टाइम्स 13 स्क्वायर, 2 2 कैंसिल होके -13 स्क्वायर आ गया आंसर। ये जब क्वेश्चन करते हैं यू हैव टू गेट अ फील ऑफ द नंबर्स आल्सो, तब आपका कैलकुलेशंस भी फास्ट हो जाएगा। Okay, sir. समझ में आया? हाँ Yes. क्लियर? Yes. आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Modulus of a bar equal to 3, modulus of b bar is equal to 4, modulus of c bar is equal to 5. Each of the vectors is perpendicular to the sum of other two. Find modulus of a bar plus b bar plus c bar.
बोल सकते हैं ये? देखिए, मॉडुलस ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए? लास्ट क्वेश्चन में आपको कुछ फॉर्मूला जैसा नजर आया? मॉडुलस ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ एनीबॉडी, रूट ऑफ व्हाट? C square ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्लस ए बार डॉट बी बार ABC प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार। यहाँ तक क्लियर है ना? सो एफर्टली देखिए तीनों का मॉड्स तो है, सो आपको क्या चाहिए एक्स्ट्रा? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए चाहिए, राइट? yes sir. सो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार कितना है? 0। बी बार डॉट सी बार प्लस ए बार कितना है? 0। सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार कितना है? 0। वही है ना मीनिंग क्वेश्चन का? इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? ईच ऑफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू, यही है मतलब? हाँ sir. इससे आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है जो क्वेश्चन सॉल्विंग में इजी है? आई गेटिंग इन समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस 3 इक्वेशंस? So, तीनों को ऐड करने के बाद वही है। सो तीनों को एक्सपैंड करके ऐड किया तो 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार कितना होगा? 0 हो जाएगा। 0 यस सर सही है ना? सो एफर्टली ये क्या होगा? सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ना? क्योंकि हाँ सर. बाकी टर्म्स का वैल्यू 0 हो गया ना। सो आंसर क्या है? रूट ऑफ 25 प्लस 25 रूट 50, 5 रूट 2 इज द आंसर। क्लियर है? यस सर हाँ सर. So a bar is equal to 2 lambda square times I cap plus 4 lambda times j cap plus k cap. B bar is equal to 7i minus 2j plus lambda k bar. Angle between a bar and b bar is obtuse. Find the range of lambda. अगर ये दोनों एंगल्स के, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है तो लैम्डा क्या हो सकता है? सो कंडीशन क्या है? अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज होना है तो व्हाट इज द कंडीशन? a bar into b bar less than 0 लेस देन 0 होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। सो ए बार डॉट बी बार लेस देन 0। सो डॉट किया तो क्या आएगा? 14 लैम्डा स्क्वायर, इसके बाद माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा, सही है, is less than 0. So 14 lambda square minus 7 lambda is less than 0. ऐसा ना? So 2 lambda square minus lambda is less than 0. 7 cancel किया तो ऐसा ना? So lambda into 2 lambda minus 1 is less than 0, right? So क्या है? This is a quadratic inequality, ऐसा ना? क्वाड्रेटिक Yes, sir. इनइक्वालिटी का लॉजिक क्या है? लेस देन 0 है तो बिटवीन द रूट्स, ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द रूट्स, ऐसा ना? क्वाड्रेटिक Yes, sir. इनइक्वालिटी का बेसिक लॉजिक इज अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो बिटवीन द रूट्स नेगेटिव, आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव। सो अभी हमको लेस देन 0 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? लैम्डा बिलोंग्स टू व्हाट? बोलिए लैम्डा कहां से कहां तक हो सकता है? 0 to बिटवीन द 1. रूट्स। क्या है? 0 से लेके 1/2 तक। क्लियर है? समझ में आ रहे?
Yes. Yes, sir. सो एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल्स के बारे में ऐसा क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. Is it clear? Yes. So next क्वेश्चन में जाएंगे. देखिए ये क्वेश्चन भी इजी है बट थोड़ा सा लेंथी है. पोजीशन वेक्टर्स ए पॉइंट का 2i माइनस जे प्लस के, बी पॉइंट का i माइनस 3j माइनस 5k, सी का 3i माइनस 4j माइनस 4k. ओके. Okay, these are the three position vectors. Okay, show that ABC, triangle ABC is a right triangle. Find the remaining angles. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तीनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर्स मिल गया. यू हैव टू शो दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. कैसे शो करिएगा? हाउ आर यू गोइंग टू शो दिस? एक राइट एंगल ट्रायंगल शो करना है. ओके, सो हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? स्टेप्स क्या है? फर्स्ट ब्लॉक में आप क्या करिएगा? एनी आइडियाज? साइड्स का लेंथ निकालेंगे. सो साइड्स का वेक्टर्स निकालेंगे. ए बी बार, बी सी बार, सी ए बार. ये निकाल सकते हैं? ए बी बार कैसे निकालिएगा? बी माइनस है. हाँ, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा करके तीनों साइड्स आ जाएगा. इसके बाद कोई भी दो साइड्स का वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो गया तो वो दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए. सर नो. सो ए बी बार निकालिए. ए बी बार क्या आएगा? माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k है. सर नो. बी सी बार 2i minus j plus k, right? Yes, sir. CA bar minus I plus 3j plus 5k. AB bar, BC bar, CA bar. Okay. ओके, सो देखिए कोई भी दो वेक्टर्स Yes, का sir. डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्या बाय एनी चांस? BC और CA. एक बार देख लीजिए. AB बार डॉट BC बार क्या होगा? -2 +2 -6, so -6 आ रहे हैं. BC बार डॉट CA बार -2 -3 +5, ये 0 हो गया. देखिए CA बार डॉट AB बार 1 -6 -30 -35 हो गया. सो ना. सो इसका मतलब राइट एंगल वर्टेक्स क्या है?
है ना, BC बार डॉट CA बार 0 हो गया ना, राइट? समझ में आ रहे? यस Yes, sir. एंड आपसे बाकी दो एंगल्स पूछ रहे हैं, ये दोनों एंगल्स, वो कैसे आएगा? cos A इज इक्वल टू, cos A का वैल्यू क्या आएगा? AC बार डॉट AB बार बाय मॉडुलस ऑफ AC बार इंटू मॉडुलस ऑफ AB बार, ऐसा नो? Yes, sir. सो AC बार डॉट AB बार क्या आएगा? ये CA बार डॉट AB बार -35 आया, सो इसको CA को AC बनाने के लिए एक माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नो? सो +35 हो जाएगा ये, राइट? Yes. डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ AC बार क्या होगा? रूट ऑफ 35 आएगा, मॉडुलस ऑफ AB बार 36 प्लस 5 41, that is equal to root of 35 by 41. So angle A is equal to cos inverse of root of 35 by 41 आ रहे हैं, ऐसा नो? Yes, sir. यस सर Yes, sir. वैसा ही cos B भी निकाल सकते हैं ना, cos B can also be found out, ऐसा नो? ये माइनस प्लस क्यों हो गया, समझ में आया? ठीक है, जब एंगल निकालते हैं डायरेक्शन भी मैटर करता है, कौन सा डायरेक्शन में वेक्टर्स को डॉट करना है, ऐसा नो? अगर cos B चाहिए तो BC बार डॉट BA बार करना पड़ेगा, राइट? सही है? सो BC बार डॉट BA बार, BC डॉट BA, इसका भी -6 है बट +6 लिखना पड़ेगा, राइट? बाय रूट 41 इंटू रूट BA बार डॉट BC बार, BC बार इसका रूट ऑफ 6 हो जाएगा, सो रूट ऑफ 6 बाय 41 हो रहे हैं, सो B इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ रूट 6 बाय 41, ऐसा नो? क्लियर है? Sir, हाँ, sir, coordinates देके हम कभी बोल नहीं सकते कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल, कौन सा? ट्रायंगल राइट एंगल हो सकता है? ये पोजीशन वेक्टर्स को देख के पूछ रहा है हाँ. क्या? नहीं, पोजीशन वेक्टर्स को देख के कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि 3D है ना, 3D में कुछ भी मतलब इतना विजुअलाइजेशन करना मुश्किल होता है, ठीक है? क्योंकि आप रफ डायग्राम भी ड्रॉ नहीं कर पाएगा ना, Okay, sir. 2D Sir, है तो रफ। क्योंकि हाँ बोलिए। A डॉट B कर रहे हैं, मेरा भी 0 आ रहा है, ए और B को डॉट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है. नहीं नहीं, उससे कुछ मतलब फ्लूक नहीं है. है, वैसा वो फ्लूक में आ रहे हैं, अच्छा. ठीक है? Okay, sir. सो अगर ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है, पोजीशन वेक्टर्स डजंट मैटर, पोजीशन वेक्टर्स के बीच में डॉट्स डजंट मैटर, ओके? क्लियर? नाउ आई विल राइट ए क्वेश्चन, जैसा बुक में दिया है वैसा क्वेश्चन लिखता हूं, वो कौन सा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो आप गेस करना है, ओके? ये निकाल रहा हूं, ओके? नोट किया?
Yes, sir. Yes, sir. ओके अभी जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आपका क्वेश्चन देख के कौन सा कॉन्सेप्ट से है वो गेस करने के लिए कोशिश करिए। ओके, सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ a bar is equal to 3i minus j, b bar is equal to 2i plus j minus 3k, then express b bar in the form of b bar is equal to b1 bar plus b2 bar, where b1 bar is parallel to a bar and b2 bar is perpendicular to a bar। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट इफ यू लुक क्लोजली इट इज रिलेटेड टू सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैड डिस्कस्ड। ये कौन सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? Sir, projection vectors. हाँ, ये प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है किसी को और बाकी लोगों को? यस सर। देखिए वर्डिंग जो है थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक ए बार है और एक बी बार है। बी बार को कैसे एक्सप्रेस करना है? यू हैव टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ b1 बार प्लस b2 बार। एंड ये b1 क्या है? ए बार के डायरेक्शन में। b2 बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार। इसका मतलब इफेक्टिवली कंपोनेंट्स पूछ रहा है सर। एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट है सर। Yes, sir. सो ये वाला वेक्टर जो है ये b1 बार होगा, ये वाला वेक्टर जो है वो b2 बार होगा, राइट? Yes. सो निकालिए, आपके पास टाइम है। इस बार वेक्टर प्रोजेक्शंस निकालना है सर। देखिए कर पाइएगा नहीं। फास्ट, जल्दी करने के लिए कोशिश करना है आंसर।
किसी का हुआ बेटा? हाँ सर। Yes, sir. आंसर्स जो है किसी को आया B1 3/2i माइनस 1/2j हाँ सर। आया? Yes, sir. गुड. B2 बार इज हाफ i प्लस 3/2j माइनस 3k. यस सर। किसी को दिक्कत है बेटा इस क्वेश्चन में? मुझे करना है कि या छोड़ सकता हूं? अपने से हो जा रहा है. So that completes the dot product part. Next class में हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे. ठीक है? Thank you, sir. हाँ, ओके बेटा. We'll meet in the next class.